हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस मैथ क्लासेस। और जैसा कि हम पढ़ रहे हैं गाइड क्षेत्रमिति का 2 डायमेंशन वाला पार्ट, जो कि हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था। तो आप में से किसी बच्चे ने मेरे से डिमांड करी कि सर क्वेश्चन कराने से पहले एक बार जो सिलेबस है जहां से 2 डायमेंशन में सवाल बनते हैं क्षेत्रमिति के, एक बार उस सिलेबस का एक ओवरव्यू दे दीजिए। तो मैंने उनकी बात को ध्यान में रखते हुए आज आपके लिए सिलेबस को एक्सप्लेन करने का सेशन तैयार किया है। तो गाइस सबसे पहले हम जानेंगे कि सवाल एसएससी पूछती किस चीज पे है 2 डायमेंशन से। तो गाइस सबसे पहला जो हमारा चीज आती है वो आती है त्रिभुज, ट्रायंगल। अब त्रिभुज ऐसा तो है नहीं, त्रिभुजों के भी कुछ प्रकार होते हैं। तो एक जो प्रकार होता है गाइस इनका भुजाओं के आधार पर होता है, और दूसरा प्रकार होता है इनका कोणों के आधार पर। तो 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं दोनों ही चीजों में। तो पहला जो प्रकार है भुजाओं के आधार पर, हम उनको देख लेते हैं। गाइस सबसे पहला होता है समबाहु त्रिभुज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जिससे कि बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा गाइस होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है गाइस विषम बाहु त्रिभुज। तो गाइस ये नामकरण इनका भुजाओं के आधार पर है। जैसा कि बाहु सभी में जुड़ा हुआ है, बाहु मतलब भुजा, और आप ना इनका हिंदी से समझ भी पा रहे हो। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, समद्विबाहु जिसकी कोई 2 भुजा बराबर हो, विषम बाहु जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, विषम हो। तो गाइस अब हम देख लेते हैं कोणों के आधार पर इनके क्या नामकरण होते हैं। तो सबसे पहला इनका जो कोणों के आधार पर नाम होता है गाइस, होता है न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा गाइस सम कोण त्रिभुज, और तीसरा होता है गाइस अधिक कोण त्रिभुज। इन पर सवाल पूछे जाते हैं। तो गाइस ये जो है न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, यहां से सवाल 2 डायमेंशन में नहीं बनते हैं, क्योंकि 2 डायमेंशन में पूछा क्या जाता है आपसे, पेरीमीटर यानी परिमाप, क्षेत्रफल यानी कि एरिया। इन 2 चीजों पर आपके कम से कम 90 से 95% सवाल पूछे जाते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम इन्हें अभी डिटेल में अध्ययन कर लेंगे कि इन पे से किस चीज पे सवाल पूछे जाते हैं, और किस चीज का, जैसे इसका अगर परिमाप निकालना है तो क्या होगा, अगर इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा। अब हम इससे आगे बढ़ जाते हैं। त्रिभुज के अलावा और किन चीजों पे सवाल पूछे जाते हैं। तो गाइज इसके अलावा चतुर्भुज पे बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो जैसे इनको कैटेगराइज किया गया है, वैसे ही चतुर्भुज को भी उनके विशेषताओं के आधार पर अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से चतुर्भुज होते हैं वो जान लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमारा होता है चतुर्भुज वर्ग। तो गाइस जैसे त्रिभुज के बारे में हमने जाना कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज। अब चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज। तो वर्ग में ऑब्वियसली 4 भुजाएं होती हैं। उसके अलावा फिर गाइस सवाल बनते हैं आयत पर। इसके अलावा गाइस सवाल बन जाते हैं आपके समानांतर चतुर्भुज पर। इसके अलावा सम चतुर्भुज, और एक हो जाता है आपका सम लंब चतुर्भुज। तो गाइस चतुर्भुज में इनसे सवाल बनते हैं, हम अभी जानेंगे कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। अब तीसरा जो हमारा आता है गाइस वो आता है वृत्त। वृत्त के ऊपर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, परिमाप पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास में मैं तुम्हें डिटेल में बताने वाला हूं त्रिभुज के बारे में और वृत्त के बारे में। फिर जो नेक्स्ट हमारा सेशन रहेगा उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा चतुर्भुज। तो गाइस ये एक ओवरव्यू हो गया कि सवाल जो पूछे जाएंगे ना 2 डायमेंशन में, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है आप समझ लिए 99% इन्हीं चीजों से आपके सवाल आने वाले हैं। तो आप एक मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे कि सवाल का जो सिलेबस है हमारा 2 डायमेंशन का क्षेत्रमिति का, वो ये है, यहां से सवाल पूछे जाएंगे, इसी से संबंधित होंगे, इसी के ऊपर सवाल बनेंगे। क्षेत्रफल पूछ लेगा या परिमाप पूछ लेगा, या इन चीजों में आपसे क्या पूछ लेगा, विकर्ण पूछ लेगा। इसके अलावा यहां से कहीं से बाहर सवाल नहीं बनने वाला है। तो गाइस आज की क्लास में मैं आपको त्रिभुज एक्सप्लेन करता हूं। तो बच्चों जैसा कि सबसे पहले होता है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु के बारे में देख लीजिए कि ये क्या है। समबाहु त्रिभुज का मतलब है कि जिसकी तीनों भुजाएं आपस में हो बराबर। तीनों भुजाएं बराबर। परिमाप मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, कैसी भी कोई भी आकृति हो, आपको अगर परिमाप निकालना है ना, तो ये जो बाउंड्री होती है इनको सबको आपस में ऐड कर दो, यानी कि इनका योगफल ले लो।
तो इसकी ये भी साइड एस, ये भी साइड एस और ये भी, तो कुल मिला के 3s हो जाएगा गाइज इसका परिमाप। अब s का मतलब है जो है s की वैल्यू दे रखी हो, जो भुजा की लंबाई दे रखी हो, तो परिमाप निकालने में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात आता है इसका क्षेत्रफल। तो गाइज इसके अलावा ना एक आपको जर्नल फॉर्मूला याद रखना है त्रिभुज के लिए। वो जर्नल फॉर्मूला क्या है क्षेत्रफल निकालने के लिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। कोई कैसा भी त्रिभुज हो, चाहे वो समबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, अगर आपको कोई त्रिभुज दे रखा है और किसी एक भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई दे रखी है, जैसे सपोज करो ये शीर्ष है दूसरे इस त्रिभुज का और यहां से इस वाली साइड पर ये परपेंडिकुलर है, यानी कि इस परपेंडिकुलर को ही हम क्या बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं गाइस, ये वाली लेंथ। तो अगर आपके पास में ये वाली भुजा की लेंथ है, यानी बेस है, आधार है, तो आप इजीली क्या निकाल पाओगे? इसका क्षेत्रफल निकाल पाओगे। h है और b है तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल पाओगे। तो अब आ जाते हैं इस वाले समबाहु त्रिभुज के लिए ये कैसे काम करेगा। तो गाइज अब सपोज करो ये वाली तो आपको s दे रखी साइड, अब यहां से परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर लिया और इसकी आपने हाइट h मान ली। तो गाइज ये समबाहु त्रिभुज जो है ना, इस वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपने पढ़ा है समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज में कोई एक एंगल क्या होता है गाइज? 90 डिग्री का होना चाहिए। ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज बोल देते हैं। और समकोण त्रिभुज में एक खास बात होती है, पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने बताया था कि किसी एक भुजा का वर्ग बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के। तो वो ही यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे गाइस। अब ये अगर 90 डिग्री है तो आपने ये वाला जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी ये हो गया s/2 और ये वाला भी s/2। तो गाइस यहां से हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे क्या? h निकालने के लिए, क्योंकि आपको अगर क्षेत्रफल चाहिए तो 1/2 h मतलब ऊंचाई और बेस कितना इसका गाइस यहाँ पे s। तो यहां पर अगर आप h की वैल्यू पुट कर दोगे ना तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल पाओगे। तो h निकालने के लिए आपको इस वाले ट्राइंगल में लगानी होगी पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 की जो सामने वाली साइड होती है गाइस वो होती है कर्ण। तो कर्ण का जो वर्ग होगा यानी s का वर्ग होगा वो इस वाली साइड के यानी s/2 का स्क्वायर प्लस जो आपको ये हाइट निकालनी है h का स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद ये जो प्लस वाली वैल्यू है इसको इधर लेकर आओगे तो ये माइनस में हो जाएगी। ऊपर s का स्क्वायर नीचे 2 का स्क्वायर होता है 4 इज इक्वल टू हो जाएगा h का स्क्वायर। तो गाइस आप इन दोनों का, ये दोनों फ्रैक्शन है, इनका आप एलसीएम 4 ले लोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4s का स्क्वायर माइनस s का स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू h का स्क्वायर। अब 4s में से गाइस s जाएगा तो 3s स्क्वायर बचेगा, 3s स्क्वायर बाई में 4 इज इक्वल टू h का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हटा के हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो गाइस अब यहां से आप h निकाल पाए तो h की वैल्यू आप यहां पर रख दीजिए 1/2। h की वैल्यू क्या है गाइस? देखो ये इससे वर्गमूल से बाहर आएगा तो इसकी पावर हो जाएगी 1 और जब 4 को बाहर लोगे तो ये हो जाएगा 2 और √3 अंदर ही रहेगा। तो ये वैल्यू आई h की आपकी और इनटू में s यहाँ पे ऑलरेडी है। तो आपने देखा इसका जो क्षेत्रफल हो गया गाइस, s की जब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो √3 की 1 में करोगे तो √3/4 इंटू साइड की घात 2। तो आपको इतना सारा सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कराया कि ये निकलता कहां से। आपको डायरेक्ट लर्न रखना है कि समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। गाइस ये होता है एरिया समबाहु त्रिभुज का। परिमाप आप इजीली निकाल पाओगे। अब हम बढ़ते हैं अगला समद्विबाहु त्रिभुज की तरफ। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। तो समद्विबाहु जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं सम हो। द्वि मतलब दो भुजाएं। तो गाइस आप इसको ले लीजिए, मान लिया ये कोई त्रिभुज है और ये आधार है इसका, इसको बी से डिनोट कर लो बेस, और ये जो साइड है गाइस ये है इक्वल साइड, क्योंकि समद्विबाहु में तो दो भुजाएं आपको बराबर लेनी पड़ेंगी। तो अब आपको अगर इसका भी क्या निकालना होगा, क्या पूछा जाएगा पेपर में, जैसा मैंने बताया या तो परिमाप पूछेंगे या फिर आपसे क्षेत्रफल पूछेंगे। तो परिमाप में तो मेरे ख्याल में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, 2a प्लस b ये तो हो जाएगा इसका परिमाप। इसके बाद में जो क्षेत्रफल वाली चीज है, जो मैंने आपको कॉमन फॉर्मूला बता रखा है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार तो इसका b है मान रखा है,
लेकिन आपके पास में ये एच नहीं है। तो इस एच को निकालने के लिए वही जो अभी हमने समबाहु त्रिभुज में काम किया था, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और ये बना रहा है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, जो कि ये इसका होगा साइड्स का बाइसेक्टर, यानी इनको दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। तो पूरी ये लेंथ है बी। आप जब इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी यहां से यहां तक गई हो जाएगी b/2, यानी इसका आधा हो जाएगी। तो अब इसमें भी आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम। हाइट निकालने के लिए ये हम सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल तो होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो हाइट अगर हमारे पास हो तो बेस तो b है हमारे पास, तो हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी लगानी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाओगे तो आप देखोगे कि यहां पर जो कर्ण है आपका ये a है, तो a का स्क्वायर इक्वल टू होगा गाइस h का स्क्वायर प्लस, आप ये देखो ये वाली डिस्टेंस लेंथ कितनी है b/2, यानी b/2 का स्क्वायर। अब सेम टू सेम वही चीज, इसको जब आप इधर ले आओगे तो माइनस में आ जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू h का स्क्वायर। तो अब यहां से आप क्या कर लोगे गाइस, एलसीएम ले लोगे 4, इधर हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। तो अब आप क्या करोगे, इसका वर्गमूल ले लोगे, तो आप इस प्रकार से h निकाल पाओगे 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये जो 4 है ना गाइस, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 1/2। तो ये आपने हाइट निकाल ली। अब इस वाली हाइट को आप इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो क्षेत्रफल निकाल लोगे आप समद्विबाहु त्रिभुज का। तो 1/2 बेस तो आपका क्या है गाइस, b है, और हाइट आपने क्या निकाली है अभी, 1/2 अंडर द रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1/2 से 1/2 की मल्टीप्लाई हुई तो गाइस b/4 अंडर द रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ जाएगा समद्विबाहु। अब आप क्या करोगे, अगर कोई सवाल इस पर पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, जहां पर a तो है इक्वल साइड और b होगी आपकी जो तीसरी साइड है इसकी समद्विबाहु त्रिभुज की। तो गाइस इस वाले फॉर्मूले पुट करके आप आसानी से क्षेत्रफल निकाल लोगे। अब बढ़ते हैं हम विषमबाहु त्रिभुज की तरफ। विषमबाहु त्रिभुज, तो विषमबाहु जो नाम से क्लियर है, तीनों भुजाएं क्या है, अनइक्वल है। तो ये कोई त्रिभुज है गाइस, इसकी भुजा है a b c, ये तीनों अलग अलग कोई भुजा है। तो यहां पे भी क्या पूछा जाएगा, या तो परिमाप पूछा जाएगा, परिमाप तो इजीली आप निकाल लोगे, सम ऑफ साइड्स भुजाओं का योगफल। दूसरा पूछा जाएगा क्षेत्रफल। तो गाइस अगर ऐसा कोई सवाल परीक्षा में आता है जिसकी तीनों भुजाएं दे रखी हैं अलग अलग, और ना तो वो फिर समकोण त्रिभुज बन रहा है और ना वो इन दोनों में से कोई बन रहा है, तो इसके लिए आपको होता है हीरोज फॉर्मूला, जो आपने पहले जो 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ा होगा। वो क्या होता है, मैं रिमाइंड करा देता हूं। तो वो होता है गाइस अंडर द रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। थोड़ा सा इस वाले तरीके से करने में सवाल हमें कैलकुलेटिव पार्ट तो पड़ता है, लेकिन कई बार ऐसा सवाल एसएससी ने पूछा है कि जो केवल इस पे आधारित होगा, हीरो फॉर्मूला से ही होगा, क्योंकि वो ये क्या टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन आपको आना सब कुछ चाहिए। तो इसीलिए अब यहाँ पे ये s क्या होता है, s को गाइस हम बोलते हैं अर्ध परिमाप, और इसकी जो वैल्यू होती है गाइस, अर्ध से मतलब आधा परिमाप। तो परिमाप होता है क्या, a प्लस बी प्लस सी, और इसका आधा कर देंगे। तो ये s की वैल्यू यहां से निकाल के इस फॉर्मूले में आप पुट करोगे, a b c क्या है, साइड, तो आप इजीली क्या निकाल पाओगे, इसका क्षेत्रफल निकाल पाओगे। तो अब हम देख लेते हैं, मोटा मोटा सवाल तो यहां से आते नहीं है 2D में, ना ही यहां से आते हैं, यहां से जरूर सवाल आपसे पूछे जाते हैं समकोण त्रिभुज से। तो एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूं यहीं पे कि न्यून कोण त्रिभुज आपका होता क्या है। जैसा कि इनका नामकरण करा गया गाइस कोणों के आधार पर, तो अगर इसके सारे के सारे एंगल, जो एंगल अगर θ1 θ2 θ3 है, क्योंकि गाइस आप किसी भी त्रिभुज में 3 साइड होते हैं तो 3 ही एंगल होते हैं, तो इन तीनों ही एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी हर हालत में। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या पुकारेंगे, न्यून कोण त्रिभुज, इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो गाइस जैसे मैंने बताया कि इनकी जो वैल्यू होती है 90 डिग्री से क्या होगी गाइस, कम होगी हर हालत में, तीनों के तीनों कोणों की। तो फिर ये इसको हम ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज। अगर इनमें से कोई भी एक एंगल होंगे 3, तो 3 में से अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री है तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। और यहां से बहुत ज्यादा सवाल आपके आएंगे 2D के अंदर, तो इसीलिए इसको आपको ध्यान रखना है। अभी हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। अब बात कर लेते हैं अधिक कोण त्रिभुज की। सवाल तो नहीं पूछे जाएंगे, इन पे सवाल बनते कहाँ हैं, तो वो बनते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री आपके सिलेबस में है नहीं, क्योंकि हम एसएससी जीडी को ध्यान में रख के सिलेबस की पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप में से जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, फॉर्म निकले हुए हैं,
14 अक्टूबर लास्ट डेट है, अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। और क्योंकि ये शायद पूरे भारत में ऐसी जॉब होगी जिसमें केवल 10th पास क्वालिफिकेशन चाहिए, तो जो भी बच्चे गांव देहात से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। जो किसान परिवारों से हैं, जो लोअर मिडिल क्लास से हैं, ये सरकारी नौकरी है। और जब से ये अग्निवीर योजना लागू हुई है उसके बाद से ना इसका इंपोर्टेंस अपने आप में इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको सर्विस करने का पूरे 60 साल तक मौका मिलता है। तो इसको छोटी ना समझें, आप जरूर अपना फॉर्म अप्लाई करें। जनरल कैटेगरी में केवल वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिनकी एज होगी 18 से लेकर 23 वर्ष। तो ये जो एज का जो कैलकुलेशन करेंगे वो 1 जनवरी 2025 को करेंगे, यानी 1 जनवरी 2025 को बच्चे की उम्र 18 से कम नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम उम्र उसकी 23 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ओबीसी को जैसा मैंने पहले भी बताया था, एक बार ना आप खुद से ना जो इसका नोटिफिकेशन आउट हो रखा है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में है वो, उसको अच्छे से रीड करें और रीड करने के बाद अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। तो गए चलो आते हैं इधर की तरफ। अधिक कोण त्रिभुज पे सवाल 2D में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि सिलेबस है, क्योंकि इसमें कोई एक एंगल होगा गाइस ग्रेटर देन 90 डिग्री, कोई एक एंगल। तो ऐसे त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज करेंगे। तो अब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको समकोण त्रिभुज पे क्या क्या सिलेबस है जिसपे सवाल पूछे जाते हैं। समकोण त्रिभुज, जैसा कि मैंने बताया, कोई एक एंगल होगा गाइस 90 डिग्री, इस तरह से बनता है हमारा कोई भी समकोण त्रिभुज। ये वाला एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। इसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनियस। इन दोनों में से आधार और बेस हमारे चेंज होते रहते हैं। सपोज कर लो आपने इसको आधार माना है, इसको लंब माना है, तो ये लंब भी क्या होता है, ये इसी को हम ऊंचाई भी का भी नाम दे देते हैं, चाहे लंब बोलो चाहे ऊंचाई बोलो। तो अगर आपको ये वाली लेंथ दे रखी है, ये वाली लेंथ दे रखी है, तो एक तो इसमें इंपोर्टेंट रोल लिया जाता है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल पाओगे कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई या फिर लंब का वर्ग। तो आपको क्या करता है वो फंसाने के लिए ना किन्हीं दो साइड को दे देगा, तीसरी आपसे पूछ लेगा। तीसरी बार सवाल नहीं पूछेगा, इसको देके आपको और कुछ चीज वो पूछ लेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो जो कॉमन फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे इजीली आप लगा पाओगे, क्योंकि कॉमन फॉर्मूला में क्या होता है 1/2 बेस, तो बेस तो ये है, इसका आधार हो जाएगा और गुणा में क्या आ जाएगा गाइस, ऊंचाई। तो इस तरीके से आप क्या निकाल पाओगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाओगे। परिमाप क्या होगा, सभी साइड्स का आप सम ले लोगे। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे सवाल हमारे पूछे जाते हैं। तो अब इसके अलावा हम पढ़ लेते हैं गाइस वृत्त के बारे में, कि वृत्त पे कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं 2 डायमेंशन के अंदर। तो गाइस जब हम बात करेंगे वृत्त के बारे में, तो वृत्त को क्या बोलते हैं गाइस, सर्कल। तो यहां से क्या क्या टर्म है जो पूछी जाती है पेपर में। तो वृत्त के बारे में आपसे तो परिधि पूछी जाएगी, तो क्योंकि एक सर्कल होता है, मतलब वृत्त इस तरह से होती है इसकी शेप। तो गाइस इस परिधि को हम परिमाप भी कह सकते हैं, इसी को हम परिमिति भी कह सकते हैं, पेरीमीटर। तो इन सब के लिए, लेकिन जो सर्कल के लिए टर्म यूज होती है वो परिधि होती है। तो गाइस सर्कल होता क्या है कि यहाँ पर ना एक फिक्स बिंदु होता है जिसको हम बोलते हैं केंद्र, सेंटर। तो इस केंद्र से इस परिधि के सभी बिंदुओं की जो ये लेंथ होती है, ये वाली जो दूरी होती है, ये इक्वल होती है। आप किसी भी तरफ इसे अगर मिलाओगे तो ये इक्वल डिस्टेंस होगी यहां से। तो इसको हम नाम देते हैं गाइस त्रिज्या का, रेडियस का। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी लाइन जो सेंटर से होकर गुजरेगी, केंद्र से होकर गुजरेगी और परिधि के दोनों छोरों पर मिलेगी, तो उसका हम नाम देते हैं गाइस व्यास का। तो आप यहां से समझ पाए कि जो व्यास होता है ना वो त्रिज्या का डबल होता है। दूसरी बात, ये जो परिधि होती है ये क्या होती है गाइस, तो ये होती है 2πr। पाई की वैल्यू क्या होती है गाइस, 22/7। तो आपने परिधि देखी, परिमाप देख लिया। दूसरा इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा आपसे, तो क्षेत्रफल होता है इसका πr²। तो आपने देखा कि चाहे परिमाप निकालना हो चाहे क्षेत्रफल निकालना हो, आपको अगर किसी वृत्त की रेडियस पता है तो आप दोनों चीजों को निकाल पाओगे, क्योंकि r का ही यूज यहाँ पे हो रहा है और r का ही यूज यहाँ पे हो रहा है। अब इसके अलावा वृत्त से और क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, तो एक चीज होती है गाइस वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का आपसे कोई दूरी, चाप की लेंथ पूछ लेगा, या फिर वो आपसे पूछ लेगा उस चाप खंड के द्वारा बना क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे अब मैं इसको थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कोई सर्कल है गाइस, ये यहाँ पे इसका केंद्र हो गया। अब इस केंद्र से
ये वाला पार्ट हमने काट के निकाल लिया और ये इस केंद्र के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। तो आपको ये बताना है कि ये AB की लेंथ क्या होगी, ये वाली दूरी क्या होगी लेंथ, और इसके अलावा इसका एरिया क्या होगा। इस पे सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आपसे पूछेगा एरिया ऑफ AOB, इसका आपको एरिया बताना है। तो एरिया जो सिंपल, अगर पूरे का एरिया निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर होता है। आपने मान ली कि ये जो सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो r है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन जब वृत्तखंड का पूछे ना तो गाइस, तो ये ध्यान रखना है कि जो एंगल यहां बना रहा है वो अगर थीटा एंगल बना रहा है तो थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये और इसमें पाई आर में मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, तो आप इजीली निकाल पाओगे इसका एरिया। दूसरा, अगर आपसे ये इस वाली AB की लेंथ पूछ रहा है, चाप की लेंथ पूछ रहा है, तो अगर पूरे की लेंथ की बात करें तो 2 पाई आर होती है। तो इसमें भी आप क्या करोगे, थीटा अपॉन 360, और थीटा वो आपको सवालों में देगा। तो गाइस इस तरह से आप वृत्तखंड का क्या निकाल पाओगे, क्षेत्रफल निकाल पाओगे, और इसकी आपकी चाप की दूरी आप निकाल पाओगे। तो आज हम इस पे एक सवाल डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से सवाल एसएससी पूछती है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि वृत्तखंड का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसी के ऊपर एक सवाल आया था एसएससी जीडी की परीक्षा में जो 2019 में हुई थी। तो गाइस ये सवाल था, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त से एक वृत्तखंड काटा गया है। यदि वृत्तखंड का कोण 150 डिग्री है तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या है। तो अगर अभी एक्सप्लेन किया था, दोबारा से अगर करना चाहूं, ये कोई सर्कल है गाइस, और यहां पर इस तरह से इन्होंने 150 डिग्री का एक खंड काट लिया, तो आपको इसका एरिया बताना है। जबकि ये दिया गया है कि इसका कितना व्यास है, 42। तो अगर गाइस व्यास का मतलब होता है रेडियस का डबल है 42, तो आपने निकाल ली, यहां से रेडियस आ जाएगी 21, तो ये आपको होगी 21। और आपको क्या निकालना है गाइस, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था अभी आपको, वृत्तखंड का एरिया क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का मतलब है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 150 दे रखी है आपको, 150 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, और आर की वैल्यू इस सवाल में आपको दे रखी है 21। तो 21 का क्या गाइस, स्क्वायर है, 21 मल्टीप्लाई 21। तो इस कैलकुलेशन को करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलो देख लेते हैं। 7 × 21, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से ये हो जाएगा गाइस 12 बार कैंसिल, और 3 से 5 बार, 3 से 4 बार, 2 से 11 बार, 2 से 2 बार। अब आप देखोगे 21 की 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 21 पंजे 105 गुणा में 11 अपॉन में 2। तो गाइस ऐसा क्यों करा हमने, क्योंकि आसान हमें कैलकुलेशन बनानी होती है। तो आप देखोगे 11 पंजे 55, आगे 0 है, 11 एकम 11 बटे में 2, 2 से डिवाइड कर लो, 2 पंजे 10, 1 बच गया 15, 2 सत्ते 14, 15 1 फिर बच गया, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, डेसिमल आगे 0, 2 पंजे 10, तो 577.5 ये ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। तो गाइस आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे। अब हम मिलते हैं अगले सेशन में।